हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमने फाइलम नॉन कोडेटा और कोडेटा ये सब हम पढ़ रहे हैं किंगडम एनिमेलिया के, जिसमें कोडेटा के अंदर हम वर्टिब्रेटा की 5 क्लासेस पढ़ रहे हैं। 5 क्लासेस हैं। सबसे पहले पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मेमेलिया, जिसमें से पिसीज में मैंने सारे कैरेक्टर्स एक्सप्लेन कर दिए थे। मैंने बताया था कि स्टार्टिंग के कुछ कैरेक्टर्स तो एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज, मेमेलिया सब में कॉमन है, तो मैं यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ही लिख रहा हूँ। अगर आपको इनमें से कोई याद ना आए तो पहले जो भी कैरेक्टर हमने कोडेट के पढ़े हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं 5 कैरेक्टर्स में, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ स्पेसिफिक कैरेक्टर और एग्जाम्पल इंक्लूड करने हैं। अगली क्लास है क्लास एम्फीबिया। एम्फी का मतलब होता है डुअल नेचर। जहां वर्ड एम्फी आता है मतलब दो अलग अलग प्रॉपर्टीज एक साथ हो। जैसे एम्फीबिया का मतलब है ऐसे एनिमल्स जो वाटर और लैंड दोनों पर रहते हैं, ठीक है। एम्फीबिया में फ्रॉग सबसे कॉमन एग्जांपल है, और फ्रॉग लैंड पर रहता है, वाटर में भी रहता है, और वहां पर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जाता है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब वो गैमेट रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से बाहर, हमारी बॉडी में तो फर्टिलाइजेशन स्पर्म और एग सेल का बॉडी के अंदर होता है, लेकिन उनमें बाहर होता है बॉडी के। अगर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा तो उनको लिक्विड मीडियम वाटर की जरूरत होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद उनमें लार्वा बनता है, तो उस लार्वा को भी ग्रोथ करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। इसलिए एम्फीबियंस की लाइफ के लिए एसेंशियल इसलिए है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनको जरूरत होती है, ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल फ्रॉग है। तो इसी तरह से नोट्स की फॉर्म में आप लिखेंगे क्लास एम्फीबिया, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल कोऑर्डिनेट्स, लैंड पर आने वाले सबसे पहले कोऑर्डिनेट एनिमल्स थे एम्फीबियंस। लिव ऑन लैंड बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंड पर रहते हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंड करते हैं। नो स्केल्स, जैसे फिशेज पर इस तरह के बहुत सारे स्केल होते हैं स्किन पर, यहाँ पर नहीं होते। म्यूकस ग्लैंड ऑन बॉडी मेक देयर स्किन मॉइस्ट। बॉडी पर स्किन के ऊपर म्यूकस ग्लैंड होता है जो चिपचिपा म्यूकस रिलीज करते हैं। वो म्यूकस उनकी स्किन को मॉइस्ट बनाता है, जो कि रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है स्किन उनकी। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, मैंने आपको बताया था ऐसे एनिमल्स जिनमें बॉडी टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है। विद 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड ओविपेरस, हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं और ओविपेरस यानी कि एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। रेस्पिरेशन बाय गिल्स, स्किन और लंग्स, तीनों ही मोड है। मोस्टली रेस्पिरेशन स्किन से होता है, वाटर के अंदर गिल्स से, और लैंड के ऊपर लंग्स से, और दोनों ही जगह स्किन से तो होता ही रहता है। एग्स एंड लार्वे रिक्वायर वाटर, एग्स और लार्वा को ग्रो करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। लार्वा से एडल्ट बनने के प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। एग्जांपल है राणा, जिसको राणा टिग्रीना बोलते हैं। फ्रॉग, कॉमन फ्रॉग जो हम देखते हैं वो। बुफो टोड है। सैलेमेंडर एनिमल है, और हाइला ट्री फ्रॉग है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट और ये एग्जाम्पल में से 2 डायग्राम आपको बनाने हैं यहीं, इसके बाद ही लास्ट में, ठीक है। पहले मैंने आपको समझाया था। तो ये हुआ एम्फीबिया के बारे में। उसके बाद क्लास रेप्टिलिया। एनिमल्स हैव ड्राई स्किन विद स्केल्स एंड मोस्टली लिव इन वार्मर एरियाज। स्किन पर स्केल्स होते हैं और बिल्कुल ड्राई होती है, और वो स्किन को टाइम टाइम पर रिमूव भी करते रहते हैं। आपने कभी सुना होगा या देखा होगा कि स्नेक हर एक साल, हर एक 2 साल के अंदर अपनी स्किन में से बाहर निकल जाता है और उस स्किन को रिमूव कर देता है, पुरानी स्किन को, नई स्किन आ जाती है। ड्राई स्किन होती है और वार्मर एरियाज में ज्यादातर ये मिलते हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मैंने बता दिया आपको। ओविपेरस हैं, अंडे देने वाले एनिमल्स हैं। विथ 3 चैम्बर्ड हार्ट, हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स ऐसे रेप्टाइल हैं जिनमें हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, तो ये एक्सेप्शन हो गए अपनी क्लास के। क्रीपिंग एनिमल्स, सम हैव लिम्स, क्रीपिंग मूवमेंट करते हैं, क्रोलिंग मूवमेंट करते हैं ग्राउंड पर, लेकिन कुछ में हाथ पैर भी होते हैं, पैर भी होते हैं, जैसे लिजर्ड है। डायनासोर्स जो एक्सटिंक्ट हो चुके उनमें पैर होते थे। स्नेक्स में पैर नहीं होते, क्रोकोडाइल्स में पैर होते हैं, लेकिन मूवमेंट सब में क्रीपिंग होती है। एग्जाम्पल कीलोन टर्टल, कैमेलियन आपने सुना होगा गिरगिट, नाजा कोबरा का नाम है, कोबरा एक स्नेक है। हेमिडेक्टाइलस होम वॉल लिजर्ड है, जो कि वॉल पर प्रेजेंट लिजर्ड होती है। टेस्ट्यूडो टोर्टोइस, ड्रैको फ्लाइंग लिजर्ड है।
उड़ती नहीं है, वैसे इसके जो लिम्स है उनमें इस तरह की डिजाइन होती है फेदर्स की जैसी, और वाइपेरा वाइपर स्नेक है जो पॉइजनस होता है। ठीक है, यहाँ पर भी दो डायग्राम बनाएंगे और ये नोट्स के फॉर्म में नोट डाउन करें। ओके, तो ये दो क्लासेज होगी, दो क्लासेज और बची हैं, एविज और मैमेलिया, बर्ड्स की और मैमल्स की जिसमें हम आते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्लास है बर्ड्स की। क्लास एविज, वार्म ब्लडेड एनिमल्स विद 4 चैम्बर्ड हार्ट एंड ओविपेरस। वार्म ब्लडेड मतलब जिनमें बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और एक्सटर्नल टेम्परेचर के हिसाब से चेंज नहीं होता है। 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, और ओविपेरस यानी कि अंडे देने वाले एनिमल्स होते हैं। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आगे हेड, फिर ट्रंक और फिर पीछे टेल। फ्लाइंग एनिमल्स विद एक्सोस्केलेटन ऑफ फीदर्स। फेदर्स प्रेजेंट होते हैं उड़ने के लिए। दे आर एबल टू फ्लाई ड्यू टू, उनको उड़ने में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या एडेप्टेशन है कि वो उड़ पाते हैं। पहला है होलो और न्यूमेटिक बोन्स, ऐसी बोन्स जो अंदर से बिल्कुल खोखली होती हैं जिससे कि उनका वेट लाइट हो जाता है बर्ड्स का, होलो बोन्स। फेदर्स एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी, फेदर्स उड़ने के लिए और बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है ताकि एयर का रेजिस्टेंस बिल्कुल कम हो। ये चीजें हैं जो उनको उड़ने में हेल्प करती हैं। ब्रेथ थ्रू लंग्स, लंग्स रेस्पिरेशन करते हैं। नॉन फ्लाइंग बर्ड्स आर, जो बर्ड्स उड़ते नहीं है वो है पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कीवी। ठीक है, एग्जाम्पल है सिकोनिया, व्हाइट स्टोर्क, बगुला जिसको बोलते हैं, स्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच सो लार्जेस्ट बर्ड है, हमिंग बर्ड वो स्मॉलेस्ट बर्ड है, क्रो, स्पैरो, पीजन एटसेट्रा। ठीक है, ये करेक्टर और एग्जाम्पल दो डायग्राम इसके बाद आपको बनाने हैं। उसके बाद क्लास मेमेलिया, हमारी क्लास है ह्यूमंस भी क्लास मेमेलिया में आते हैं। वार्म ब्लडेड विविपेरस एनिमल्स विद 4 चैम्बर्ड हार्ट। वार्म ब्लडेड मतलब हमारे बॉडी टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है। विविपेरस मतलब बच्चे देने वाले एनिमल्स हैं, और 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में। स्पेसिफिक फीचर्स आर प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट मेमरी और मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड सिर्फ मैमल्स में होती हैं जो कि बच्चे पैदा होते हैं उनको मिल्क प्रोवाइड करती हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। एक्सटर्नल ईयर यानी कि पिन्ना, ये एक्सटर्नल ईयर सिर्फ मैमल्स में ही होते हैं, और बॉडी पर हेयर्स भी सिर्फ मैमल्स में होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स ऑन स्किन, स्किन पर स्वेट ग्लैंड्स भी सिर्फ मैमल्स में होती हैं। ये स्पेसिफिक 3 फीचर है जो मैमल्स के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मोस्ट इवोल्ड एंड एडवांस एनिमल्स, इस अर्थ पर सबसे इवोल्ड और सबसे एडवांस एनिमल मैमल्स ही हैं। लिव इन वाटर, कुछ ऐसे हैं जो वाटर में भी रहते हैं। एग्जाम्पल आप लिख देंगे व्हेल, डॉल्फिन, सील और सी काउ। चारों एक्वेटिक मैमल हैं, ये फिश नहीं है, ध्यान रखना। लैंड, मोस्टली तो लैंड पर ही रहते हैं। एंड सम फ्लाई, जैसे बैट, बैट भी एक मैमल है जो उड़ता है। ओविपेरस मैमल्स आर, एक्सेप्शन के तौर पर ऐसे मैमल्स भी हैं जो अंडे देते हैं। एग्जाम्पल है प्लेटिपस, एकिडना, 2 मैमल्स आप याद रखें। एग्जाम्पल होमोसेपियंस, ह्यूमंस, काउ, व्हेल, बैट, रैट, कैट, ये सारे मैमल्स के एग्जाम्पल है। इनमें से अभी आपको 2 डायग्राम बनाना। ठीक है, तो ये हुआ वर्टिब्रेटा कंप्लीट। अब हम लास्ट में एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। मतलब सभी एनिमल्स का जो साइंटिफिक नेम है वो 2 वर्ड में होता है। जैसे मैंने आपको बताया होमोसेपियंस, 2 वर्ड हो गए। ठीक है, उनमें 2 कैटेगरीज हम यूज करते हैं हिरार्की की। एक तो सबसे नीचे स्पीसीज होती है, उसके ऊपर जीनस होता है। तो होमो तो ह्यूमंस का जीनस है और सेपियंस ह्यूमंस की स्पीसीज है। ठीक है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है अगला टॉपिक, इसके नोट्स बनाएंगे। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करना। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किए थे साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस ने। हेडिंग आप डालेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस ने ये बताया कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का साइंटिफिक नेम 2 वर्ड में आएगा हमेशा। ठीक है, करेक्ट साइंटिफिक नेम। तो उसको कैसे लिखेंगे उसके रूल बताए थे। पहला रूल, मैं पॉइंट्स बोलूंगा वो आपको नोट करने हैं। पहला रूल लिखेंगे आप, फर्स्ट डालकर लिखें, साइंटिफिक नेम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट कंटेन 2 words, among which first word is genus name and second word is species name. Okay, full stop.
सेकंड पॉइंट लिखिए, जीनस नेम विल ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड स्पीसीज नेम विद स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। तो हो गई। थर्ड लिखें, व्हेन हैंड रिटन द साइंटिफिक नेम मस्ट बी सेपरेटली अंडरलाइंड एंड व्हेन टाइप्ड इट मस्ट बी रिटन इन इटैलिक्स। फुल स्टॉप। मतलब यह है कि जब हाथ से लिखेंगे तो दोनों वर्ड को अलग अलग से अंडरलाइन करेंगे, जैसे मैंने किया जीनस को और स्पीसीज को, और जब टाइप करें कंप्यूटर वगैरह में तो उसको इटैलिक्स में लिखें ताकि वो अलग से लिखे कि ये किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम। ठीक है। फोर्थ, साइंटिफिक नेम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिटरमाइंड by organizations like ICZN and ICBN। ठीक है, फुल स्टॉप। ICZN की अलग लाइन में, इसके बाद पॉइंट मत डालना, अलग लाइन में लिख दो, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, एरो लगा के लिख देना, फॉर एनिमल्स। और अगली लाइन में लिखना ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और सामने लिख देना फॉर प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स को ये नाम ये ऑर्गेनाइजेशन नेम देता है और एनिमल्स को ये। एग्जाम्पल, मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो का साइंटिफिक नेम है, ये जीनस का नाम आ गया, ये स्पीसीज का आ गया। जीनस का नाम पहला कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, स्पीसीज स्मॉल से, और दोनों को मैंने सेपरेटली अंडरलाइन किया है। जैसे एनिमल का नेम है होमो सैपियंस, ह्यूमंस का नेम है तो होमोजीनस है, सैपियंस स्पीसीज है, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है। तो आगे से जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखेंगे किसी ऑर्गेनिज्म का तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, तभी वो करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो ये 4 रूल और ये 2 एग्जाम्पल लिख लीजिए। चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। आपको मैं कुछ ऑर्गेनिजम्स जो कॉमनली हमारे आसपास हैं या फिर सिलेबस में हैं, उनके साइंटिफिक नेम्स एक पेज पर लिखकर ग्रुप में डालूंगा, वो आप सभी को नोट डाउन करने हैं इसके बाद। ठीक है, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया, उसके बाद लिख देना साइंटिफिक नेम्स। साइंटिफिक नेम्स ये मैं फोटो डालूंगा, वो आपको लिखने होंगे, तो ये चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम, कैरेक्टर, ये सारी चीजें समझकर आप अच्छे से करें। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बायोलॉजी की हमें नॉलेज आ जाती है इस एक ही चैप्टर में, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो चैप्टर यहाँ फिनिश। अच्छे से लर्न करें, और वो साइंटिफिक नेम भी अपने आसपास के एनिमल्स या प्लांट्स या माइक्रोब्स के ही मैं सेंड करूंगा, जो आपको पता होना चाहिए कि इस प्लांट को क्या बोलते हैं बायो में, इस एनिमल को क्या बोलते हैं, जिससे आपका सब्जेक्ट अच्छा होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉइंट भी नोट डाउन करने हैं। तो यहां तक हमारे 3 चैप्टर्स सिलेबस में कंप्लीट हो चुके हैं। पहला था सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेकंड टिश्यू, और थर्ड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हाफ सिलेबस बायो का कंप्लीट हो गया है। टोटल चैप्टर्स बायो के अपने सिलेबस में हैं 6, उनमें से 3 चैप्टर्स हो गए, मतलब हाफ ईयरली तक का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। इसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे एफर्ट्स भी किए हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका होमवर्क भी टाइम पर नहीं आ रहा है और टेस्ट में परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही। आप लोग फिर से रिवाइज करें अच्छे से, नोट्स सबके कंप्लीट हो। सबसे पहली प्रायोरिटी है कि आपके नोट्स बने हुए हों, तो आप जब भी चाहेंगे तभी आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। जो स्टूडेंट्स अब भी लापरवाही कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये लंबे टाइम तक आपको YouTube से या ऑनलाइन मीडियम से ही पढ़ना है। तो आप इसकी एक आदत डाल लें, अपना टाइम टेबल बनाकर पढ़ना भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे व्हाई डू वी फॉल इल। लेकिन उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर के तो क्वेश्चंस आपको दूंगा ही बहुत सारे सोल्व करने के लिए, क्योंकि आपने मोस्टली ने चैप्टर पढ़े हैं, नोट्स बनाए हैं, इनसे किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो नहीं किए हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं सेंड करूंगा टाइमली। तो आप उसको कंप्लीट करके और सबमिट करवाएं, ताकि आपके पढ़े हुए 3 चैप्टर कम से कम अच्छे से लर्न हो जाएं और आगे के चैप्टर हम फिर स्टार्ट कर सकें। ठीक है,
तो आप अच्छे से रिवाइज करें, 3 चैप्टर हो गए हैं, लर्न कर लें, बहुत जरूरी है आपके लिए हाफ ईयरली एग्जाम पे। ओके, थैंक यू।